वैसे तो हमारे जो वार्डन है उनका ये काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये एहसन इकदाम काबिल तहसीन है। जिस तरह से उन्होंने 10 साला बच्ची को अपने वालिदैन से मिलवाया, किस तरीके से उन्होंने ये काम किया, और यकीनी तौर पे वालिदैन जो है वो बड़े मशकूर होंगे। उन्होंने जिस तरह से एक बच्ची को अपने वालिदैन से जा मिलवाया, लगते जिगर को मिलवाया, तो हम क्यों ना उन्हीं को शामिल गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं फहमीदा ज़ीशान जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं एजुकेशन यूनिट की, और इनके साथ मौजूद हैं फैसल भाई भी। आप दोनों को वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो ये कारनामा आपने सरअंजाम कैसे दिया, मुमकिन कैसे हुआ, कोई प्लान था या अल्लाह ताला ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी और इत्तेफाकन ये सब कुछ हो गया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, हाँ, आईजी साहब पंजाब का ये विजन था कि हम उन तमाम लोगों को, वो बच्चे जो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, या वो बुज़ुर्ग जो याददाश्त के साथ मेमोरी लॉस हो जाती है उनकी, तो वो याददाश्त नहीं रहती घर की और वो बिछड़ जाते हैं अपने प्यारों से। तो हमारा पंजाब पुलिस पाकिस्तान अपना प्यारा टीम एक बनाई गई है। एग्जैक्टली पंजाब पुलिस जो है एक हमारी ऐप है, वहाँ पर एक फीचर है मेरा प्यारा ऐप। ठीक है, ये आईजी साहब का विजन ये था कि हम इस ऐप को बनाएं ताकि वो लोग जो मिसिंग होते हैं अपने घर से, उनका एक अंदराज किया जाए, प्रॉपरली उसमें एंट्री की जाए, और उसको फिर हमने जो हमारे अदारे हैं जहाँ पर बच्चे आते हैं, लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन, ईदी होम्स, वहाँ पर हमने उनके साथ लिंकअप किया। ये उसके बाद फिर अरसे से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है ये, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने वालिदैन से बिछड़ जाते हैं, साल साल उनको मिलवाने वाला कोई ऐसा सोर्स मिल नहीं पाता। बिल्कुल सर, दो साल हो गए हैं हमें इस पे वर्क करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 33 जो पर्सन्स हैं उनको अपने प्यारों से मिला। अच्छा, इनमें सिर्फ बच्चे शामिल हैं या बड़े बुजुर्ग भी हैं जो अपने घरों का रास्ता? नहीं, इसमें बच्चे ये नहीं है स्पेसिफिक कि बच्चों को ही मिलवाना है, उसमें बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं। बल्कि यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, एक हमारे 18 साल की थी मुरसल, वो अफगानी लड़की थी जिसको हमने मिलवाया था, वो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, पेरेंट्स उसके अफगान थे, वहाँ पर रहते थे अफगानिस्तान में, और बच्ची यहाँ पर खो गई थी? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान से उसको कोई ट्रैप करके यहाँ लेके आया था, और एक बेबी उसका अफगानिस्तान में था, और जब वो यहाँ आई है तो वो प्रेग्नेंट थी। एक बेबी यहाँ डिलीवर हुआ बेटा, और फिर जब वो 2 साल के बाद अपने घर पहुँची, उसके लिए हमें बड़ा प्रोसेस करना पड़ा, उसके लिए हाई ऑफिशियल्स की तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से हमने उसको अफगानिस्तान पहुँचा दिया। बाकी जो है लाहौर से बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हमने विजिट किया, बच्चों को लेके भी जाते हैं जब हम उनकी फैमिली को सर्च करने के लिए जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस था, लेकिन मुरसल का हमें कभी भी नहीं भूलेगा वो खुशी जो मुरसल के चेहरे पे तब थी जब हम उसको एम्बेसी में छोड़ के मिली, और फिर अपनी फैमिली से भी मिलना। मतलब फैमिली को ढूंढते कैसे हैं, वो तरीकाकार क्या होता है? सर, हम चाइल्ड प्रोटेक्शन और ईदी होम्स में जाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनसे डिटेल पूछते हैं जितना कुछ याद होता है, फिर उससे क्लू निकालते हैं, छोटे छोटे क्लू। फिर हमारे जो अपने रेफरेंसेस हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हम फिर खुद से पता करते हैं। जब हमें इस चीज़ का हो जाता है कंफर्मेशन कि अब हम इसको ढूंढ सकते हैं, तो फिर हम उस बच्चे को लेके जाते हैं उस एरिया में। बाज़ औक़ात होता है कि हम 3-3 दिन फिरते रहते हैं, सारा दिन हमारा ज़ाया होता है और हमें कोई क्लू नहीं मिलता। उसके लिए एक बच्ची जो कि 3 साल की बच्ची थी, नादरा नाम था उसका, 12 साल के बाद हमने उसको मिलवाया। वो बच्ची ने जो हमें क्लू दी, वो कहाँ पहुँच चुकी होगी, मतलब जवान एग्जैक्टली 3 साल की बच्ची को क्या याद होता है। वो जिस घर का उसने हमें क्लूज दिए थे, उस घर के बाहर हम खड़े थे, तो नादरा कह रही कि नहीं, ये वो घर नहीं है, ये वो जगह नहीं हो गया होगा। लेकिन फिर चूंकि उसने हमें क्लू बताए थे कि एक दरख्त है, तो हमने 3 साल की बच्ची की मेमोरी मैं नहीं समझती इतनी स्ट्रांग हो सकती है, फिर भी बच्ची ने याद रखा, ये एक तो बड़ी बात है। क्या पेरेंट्स भी खुद रब्ता करते हैं, या सिर्फ आप ही ईदी सेंटर्स में जाके इन जगहों पर जाके आप बच्चों को दरियाफ्त करते हैं, फिर बच्चों से सवाल करते हैं, या कहीं पर कंप्लेंट्स जो आई हुई होती हैं हमारे थानों के अंदर कि बच्चे गुमशुदा हैं, पेरेंट्स की भी आप खोज लगाते हैं पहले से? जी बिल्कुल, सेफ सिटी से हमें पूरी लिस्ट मिल जाती है, पुलिस स्टेशन से हमें लिस्ट मिल जाती है। इसके अलावा जब हम ईदी होम्स में या चाइल्ड प्रोटेक्शन में जाके विजिट करते हैं तो उनके पास लिस्टें मौजूद होती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो डेड केसेस हैं उनको हम पहले देखें और जो हाईलाइट करें उनको सामने लेकर। अच्छा फैसल भाई, ऐसे केसेस जिसमें इत्तेफाकिया तौर पे कोई बिछड़ जाए अपनों से, ये तो आप बता रहे हैं कि आपने मिलवाया है, जो किडनैपिंग वाले मामलात हैं, या हम देखते हैं बहुत से गदागर ग्रुप हैं जो बच्चों को किडनैप करते हैं, भीख मांगने में लगा देते हैं, क्या ऐसे केसेस भी हुए जिसको आपने दोबारा से उस चुंगल से निकाला हो और उनके प्यारों से मिलवाया हो?
जी रिसेंटली CIA ने हमें बच्चे कुछ दिए थे, वो हमने ईदी होम शिफ्ट किए, वहाँ पे उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस था। वो सारे एडिक्टेड थे, आइस चर्स उनको नशों पे लगा दिया था। नशे पे लगे हुए थे और वो बाकायदा सेल भी करते थे। तो वो CIA ने रिकवर किए, उनकी हम सरगुना तक भी पहुंच पाए आप? हाँ, सरगुना को गिरफ्तार करके उन्होंने जो केसेस वगैरह वो चलाए, लेकिन बच्चे हमें दिए, वो हमने ईदी होम के थ्रू उनका इलाज मुआवजा करवा के अभी 2 रिसेंटली बच्चे हमने। और आपकी टीम में कितने लोग शामिल हैं, किन किन ज़िलों में आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं? हमारी टीम जो बेसिकली अभी वर्क कर रही है लाहौर में, तकरीबन 5 लोग हैं हम जो इसको आफ्टर ड्यूटी आफ्टर जॉब इसको। अच्छा, ये आप जॉब के बाद आपने बताया था कि वॉलंटियर करते हैं आप हाँ, लोग? वॉलंटियरली करते हैं क्योंकि हमें ऑफिसर्स हमारे जो CTO साहब हैं और IG साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन बच्चों को जो घरों तक पहुंचाया हैं जल्द से जल्द इनको अपने घरों जिस बच्ची को आपने अभी पहुंचाया, 10 साल की बच्ची है, किस तरह से बिछड़ी अपने वालिदैन से, और आप तक ये बात पहुंची वालिदैन के थ्रू या आपने सर्च किया तो पता चला? वो जो 10 साल की बच्ची थी वो हमें बल्किस ईदी होम है जो गर्ल्स, एक तो मेल साइड है एक फीमेल साइड है, वहाँ पे हमें मिली थी। थ्रू इंटरव्यूज़ हमने उसके कुछ क्लूज़ निकाले, कुछ उसने अपने एरिया का बताया, उस हिसाब से फिर हमारे रिसोर्सेज होते हैं उस एरिया में हमने थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उस बच्ची 10 साल की बच्ची काफ़ी बड़ी होती है, वो खो कैसे गई थी और क्यों, मतलब इसमें ये इश्यूज होते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना ये गरीब घरानों के होते हैं, ये वालिदैन ने काम पे लगाए होते हैं, यानी किसी घर में काम कर रहे होते हैं, वहाँ से फिर वो जब मारते हैं तो वो भाग जाते जाते कोई मैसेज दीजिए एक तो पेरेंट्स को, और अपना कोई नंबर अगर आपका हो हेल्पलाइन के लिए जिससे आपसे रब्ता कर सकें जिनके बच्चे खो चुके हैं, और आपने तो ये बीड़ा उठाया हुआ है ताकि आपके ज़रिए आप उन बिछड़े हुओं को मिला दें। जी बिल्कुल, 15 पे कांटेक्ट करें, वहाँ पर मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ से नंबर लें। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि प्लीज़ अगर किसी का कोई प्यारा गुम हो जाता है तो वो घर तक महदूद ना रहे। मेरा प्यारा ऐप सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है, उसको यूटिलाइज़ करें और हमें इस चीज़ का मौका दे के हम आपकी खिदमत करें।